नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश रोज नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा कथा कैसे कही जाती है यह देखकर सीख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी अति अपार जे सरित बरा जो नृप सेत कराह चढ़ी पिपिल कहु परम लघु बिनु श्रम पारिह जाह सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एही प्रकार बल मन ही देखाई करी हूँ रघुपत कथा सुहाई व्यास आदि कब पुंगव नाना जिन्ह सादर हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बांधउ तिनके रे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे कल के कभी न करऊं परनामा जिन्ह बरने रघुपत गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कब परम सयाने भाषा जिन्ह हर चरित बखाने भय जे अहह जे होई हहि आगे प्रणवउ सब कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु साध समाज भनित सन मानु
जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कब करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। राम सुकिरत भनित भदेसा, असमंजस असमोह अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सरल कबित कीरत बिमला, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसरहि रिपु, जो सुन करहि बखान। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मत बल अत थोर। करहु कृपा हर जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कब को बिद रघुबर चरित, मानस मंज मराल। बाल बिनय सुन सुर चलख, मोह पर होह कृपाल। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बाल की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंज दोष, रहित दूषण सहित। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। मैं उन वाल्मीकि के मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यु बेद भव बारिधि बोहित सरस, जिन्हि न सपने हो खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेन भव सागर जहि किन्ह जह, संत सुधा सस धेन प्रगटे खल बिष, बारन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरना, बंद कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकला, मंज मनोरथ मोर सिया वर रामचंद्र शंकर जीउमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर, बस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरियामी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की।
कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।